नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हो। दोस्तों, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, बेतहासा गर्मी पड़ रही है। गांव हो, शहर हो या कोई भी क्षेत्र हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि गर्मी तो इस समय पता नहीं किस तरह का कहर बरसा रही है। अब पता नहीं, अब इंतज़ार हो रहा है बारिश का कि बारिश अब कब से लगेगी। और यहाँ पर आपने जैसे मेरी पिछली वीडियो में देखा कि मैं जबलपुर से वापस आ गई थी और अपने कपड़े वगैरह धुल लिए थे। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे यानी सैटरडे का वीडियो है। फ्राइडे का वीडियो आपने देखा था, सैटरडे का वीडियो ही मैंने सैटरडे को बनाया था, पर इसको मैं कल अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा एक्जर्सन या ज़्यादा काम जैसे ही करती हूँ तो मुझे फीवर आ जाता है। मैं 2 दिन काम करती हूँ तो 1 दिन बिस्तर में डली रहती हूँ। इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट, दवाइयाँ सब खा रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और डॉक्टरों को दिखाया है तो वो तो यही बोलते हैं कि आपको हड्डियों में फीवर रहता है। फीवर तो मुझे बाहर नहीं आता है, बाहर मतलब शरीर में गर्म नहीं रहता, मेरा अंदर बुखार रहती है। और उस वजह से मैं बिल्कुल बिस्तर ही पकड़ लेती हूँ जिस दिन मुझे फीवर रहता है, उठने बैठने तक की हिम्मत नहीं रहती है। उसकी वजह से मैं कल ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, तो मैं इसे आज आप लोग के सामने पेश कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी ढोकले, क्योंकि कई दिनों से ऐसी कह रही थी कि मुझे ढोकले खाना है और मैं बना नहीं पा रही थी। तो अभी मैं काफ़ी फ्री हूँ तो मैंने कहा चलो ढोकले बना लेते हैं। और यहाँ बैठे थे बगल वाले देवर जी, इनको आपने मेरे वीडियो में देखा ही है कई बार। और हम लोग आपस में बात कर रहे थे और ये दही में मैंने बेसन को फेंट के रख दिया है। वैसे तो इनो डालकर भी बना लेते हैं, पर मैंने कहा चलो इस तरह से बना के देखते हैं। और फ्रेंड्स, सच कहूँ तो मैं ढोकले की जो रेसिपी है वो पहली बार बना रही हूँ इस तरह से। वरना इसके पहले जो मिक्सचर आता है मार्केट में, मिक्स वाला जो ढोकले का बैटर आता है, वो मैं कई बार बना चुकी हूँ। पाउडर जो प्री मिक्स पाउडर आता है उसको मैं बनाई हूँ, पर ये इस तरह से मैंने पहली बार ट्राई किया है। और ये लगभग टाइम था दोपहर का, और जब मैंने ढोकले को घोल के रखा था, ढोकले का बैटर, तो वो लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और उसे मैंने धूप में रख दिया था। और ये सारे कपड़े जो 1 दिन पहले मैंने धुले थे, ये सारे कपड़े हैं। जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको मैं अलग रख दूँगी, बाकी कपड़े अलग रख दूँगी। और ये सारे काम जो पेंडिंग थे, तो ये सारे काम अब मुझे धीरे धीरे करना है। और ये सारे काम लगातार मैंने किए, इस वजह से मुझे फिर से फीवर आ गया था। पर क्या करें फ्रेंड्स, फीवर आए या तबीयत ख़राब हो, काम तो करना ही है। काम तो ख़त्म नहीं हो सकता, जब तक हम जिंदा हैं काम तो करना ही पड़ेगा। चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, हम औरतों को फुर्सत नहीं मिलती है। और कोई हमसे कहेगा भी नहीं कि भाई आप आए हो तो 2 दिन आप हमारे यहाँ रेस्ट कर लो, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। काम आपको सब जगह करना है, बस यही हाल है। और आकर घर में फिर से मैं लग चुकी हूँ काम में। और अभी मेरे थोड़े बहुत काम जो है और बाकी हैं, थोड़ी बहुत बारिश की जो तैयारी करना है, दाल वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें सुखाना है। आप देखते हैं, एक 2 दिन के अंदर मैं काम करूँगी। नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाती है तो 1 दिन काम करती हूँ और दूसरे दिन मैं बिस्तर पकड़ लेती हूँ। तो धीरे धीरे ही करूँगी, अब जितना होगा उतना ही करेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। अब वो गलती क्या है आप आगे मैं आपको दिखाऊंगी। पता नहीं कैसे मैं इतनी बड़ी गलती करके चली गई। और चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये वही बैग रखा है जो मैं जबलपुर लेके गई थी, और अभी इसे भी मुझे खाली करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं चावल के पापड़ जो मैं बनाकर इसी टोकरी में रख के चली गई थी। और गलती मेरे से ये हो गई कि मैंने लापरवाही ही कह सकते हैं इसे मेरी, कि चावल के पापड़ जो मैंने जिस टोकरी में रखे ना, इसके नीचे आम रखे हुए थे। और मैंने सोचा ये आम हरे हैं तो इसमें चावल अभी पापड़ रख देती हूँ, फिर मैं रख दूँगी। और जब मैं यहाँ से चली गई तब मुझे वहाँ जाकर ध्यान आया कि मैं पापड़ जो है आम वाली टोकरी में रखाई हूँ। और अगर मैं घर में अपने हस्बैंड से बताती तो वो तो रखते नहीं, और ऊपर से मुझे उल्टा डांट पड़ती। और जब मैंने इसको देखा तो नीचे के कुछ पापड़ ख़राब हो चुके थे, क्योंकि आम जो है ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से कुछ पापड़ ख़राब हो गए हैं। तो उन्हें अब अलग कर देंगे और बाकी जो सही पापड़ हैं उनको रख दूँगी मैं इस डिब्बे में। वैसे तो मैंने 1 किलो पापड़ चावल के आटे से ही पापड़ बनाए थे। चलिए कोई बात नहीं, अब हो तो गया ही ये नुकसान, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ है। और ये बैग भी मैं खाली कर लूँगी क्योंकि रखा है 2 दिन से, इसे भी खाली करके व्यवस्थित करके रख देंगे। और ये सारे काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब कहीं जाना रहता है तो सोचते हैं अभी उस दिन जाना है, उस दिन जाना है, तब करेंगे तैयारी, जाने की तैयारी करो, आओ तो और सारा सामान आ जाता है, फिर उसको व्यवस्थित करो। जाने में तो 1-2 दिन में ही तैयारी हो जाएगी, चले जाएंगे।
आओ तो इतना सारा सामान है, सब फिर व्यवस्थित करो रखो। और अभी मुझे अलमारी भी जमाना है, तो किसी दिन अलमारी भी जमाऊंगी, क्योंकि मेरी अलमारी तो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त होती है, कितना भी जमा लो बहुत अस्त व्यस्त हो जाती है। तो किसी दिन मैं बैठ के अलमारी जमाऊंगी। पर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है फ्रेंड्स कि काम सुबह और शाम ही हो पा रहा है, दोपहर में तो कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। और इस साल तो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हमारे यहाँ भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पहले इतनी गर्मी नहीं थी पर इस साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाहर 10 बजे के बाद तो बाहर निकलने का मन ही नहीं होता है कुछ करने का। तो हो गया, सुबह शाम जितना काम हो रहा है उतना ही करेंगे। और ये ड्रेस यशी को मिली है, मेरी बड़ी मम्मी ने दी थी। और ये देखिए ये सारा सामान अस्त व्यस्त है, पूरे बिस्तर अस्त व्यस्त हैं, पीछे भी देख सकते हैं आप। तो धीरे धीरे सब व्यवस्थित करूँगी। और यही सारे काम मैंने 2 दिन लगातार किए, जिसकी वजह से मैं कल बिल्कुल मेरी हालत ख़राब हो गई थी। कल तो मैं दिन भर बिस्तर से नहीं उठी, मैंने आपको बताया भी था। जब रात को मैंने दवाई ली है तब मुझे कुछ अच्छा लगा। और ऐसे कब तक काम चलेगा समझ में नहीं आ रहा, आखिर ऐसा मुझे क्यों हो रहा है मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। और लगभग धीरे धीरे मुझे 1 साल हो रहा है इस तरह से बुखार आते। और ट्रीटमेंट तो करा रहे हैं, बस डॉक्टर दवाइयाँ दे देते हैं, जब तक दवाई खाओ ठीक रहता है, काम करे फिर हालत ख़राब। और काम भी कौन सा काम नहीं करेंगे, काम तो हर काम करना पड़ेगा आपको। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप ना कर सके। कब तक मजदूर लगाएंगे, और हर काम के लिए मजदूर नहीं लगा सकते हैं। और ये शाम टाइम का समय था, सारा काम अंदर का मैंने निपटा लिया है। उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ टमाटर काटने के लिए, क्योंकि ढोकले के लिए मुझे बनाना थी टमाटर की चटनी। और प्राय मेरे यहाँ टमाटर की चटनी सभी लोग खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं टमाटर की चटनी। तो वही मैं यहाँ बैठ गई थी टमाटर काटने के लिए। सारा काम हो चुका है, झाड़ू वगैरह लग चुकी है, बस अब बैठ के चटनी बनाना है और ढोकले बनाना है। और इस समय हमारे मोहल्ले में कोई नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ मैं हूँ बहुओं में और यशी है बच्चों में, बाकी सभी लोग गए हुए हैं अपने मायके। और इतना बेकार लग रहा है ना, कहीं बाहर निकलने का मन ही नहीं होता। मैं तो गेट के बाहर ही नहीं निकलती हूँ, जो अंदर आई हूँ जिस दिन से तो उस दिन से घर पर ही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। किसके पास जाके बैठे, देवरानी जेठानी रहती थी तो कभी उन लोग आ जाती थी, कभी हम चले जाते थे। हो गया 2-4 दिन छुट्टियों के बच्चे हैं, घूम आए, उसके बाद फिर सब अपने अपने घर को आ जाएंगे। पर बहुत बेकार लग रहा है, कक्का जी भी घर पे नहीं है। और यहाँ पर दिया बत्ती करने के बाद, शाम की आरती पूजा करने के बाद मैं आ गई थी बनाने के लिए ढोकले। तो बना लेंगे ढोकले। वैसे मैंने आपसे बताया कि मैंने पहली बार ट्राई किया है। और देखिए खमीर बहुत अच्छे से उठ गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया है नमक। और नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा इनो, आधी चम्मच करीब। और वैसे इनो डालने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने कहा थोड़ा सा डाल लेते हैं, कहीं बिगड़ ना जाए करके। और इसमें नमक डालने के बाद हम रख देंगे इसको उबलने के लिए पानी में। और आप लोग तो वैसे भी बहुत अच्छे कुक हैं, सभी लोग अच्छी तरह से बना लेते हैं, मेरे से भी अच्छा बनाते हैं। पर मैंने कहा चलो मैं भी आज अपना तरीका आप लोगों के साथ बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाए थे। और बहुत अच्छे बने थे, खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे। थोड़े खट्टे ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि दही जो था ना, घर का दही था, वो बहुत ज़्यादा खट्टा था। और गाय का जो दही होता है वो बहुत खट्टा होता है, तो ये दही गाय का था, इसलिए मैंने इसको डाला। ये काफ़ी खट्टे थे पर खाने में अच्छे लग रहे थे। और इसमें जो खमीर था वो बहुत अच्छा उठा था, स्पंज भी इसका बहुत बढ़िया आया था। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से अभी तक आप लोग मेरे साथ अपना सहयोग बनाए हुए हैं, उसी तरह से आप लोग मेरे साथ अपना सहयोग बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। और यहाँ देखिए ये मैंने निकाल लिया था, और अब इसके बाद मैं बना लूँगी इसका पानी। और ये काफ़ी थोड़ा ठंडे होने के बाद ही इनको निकालना चाहिए, वरना ये बीच से टूट जाते हैं। और देखिए कितने आसान तरीके से ये निकल गए थे, बिल्कुल नहीं टूटे हैं। और मैं वेट कर रही थी यहाँ पर इनका ठंडे होने का। उसके बाद मैंने बना लिया है यहाँ पर पानी। तो मैंने डाल दी थी 1 पिंच हींग, राई, जीरा, और इसके बाद डाल दूँगी मिर्च, और पानी छोड़ देंगे और इसमें डाल लेंगे पानी। बस इसी तरह से सिंपल तरीके से बनाए थे, कुछ स्पेशल नहीं बनाया था। और यशी को काफ़ी दिनों से खाना था, तो आज यशी का मनपसंद खाना मिल गया है। और यहाँ पर शक्कर डाल दूँगी, और नमक, नींबू मैंने इसमें डाला नहीं था, थोड़ा सा नमक डाला था, क्योंकि ऑलरेडी जो ढोकले थे वो खट्टे थे, तो मैंने इसमें नींबू का रस नहीं डाला था। और तैयार है हमारे ढोकले। आइए आप लोग सब खाइए और बताइएगा कैसे बने हैं। और मैं अब एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों आप लोगों से, कि जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इसी तरह से सहयोग मेरे साथ बनाए रखें, क्योंकि बिना आपके सहयोग के हम कुछ भी नहीं हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आइए खा लीजिए आप लोग। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।